चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा विषय है जो मॉडल पेपर भेजा हूँ, जेएलबी मॉडल पेपर, उसका सेट ए क्या गणित के प्रश्नों को हल करके बताने वाला हूँ। और ये वीडियो भाग एक है गणित का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न ये तुम लोग सामने आ गया। इस प्रश्न के बारे में मैंने कल भी बताया था। तो मुख्य रूप से जब भी दो विक्रय मूल्य दिए रहे, एक हानि वाला विक्रय मूल्य, एक लाभ वाला विक्रय मूल्य, तो हमेशा बच्चों लाभ वाला विक्रय मूल्य में से हानि वाला विक्रय मूल्य को घटाना रहे। इस चीज को याद रखें। जब भी दो विक्रय मूल्य दिए रहे तो लाभ वाला विक्रय मूल्य में से हानि वाला विक्रय मूल्य घटाना रहता है। और घटाओगे तो जो भी मिलेगा वो दरअसल लाभ और हानि दोनों का योगफल होता है। याद रखना, लाभ वाला विक्रय मूल्य और हानि वाला विक्रय मूल्य को आपस में घटाओगे तो जो उत्तर मिलेगा वो लाभ और हानि का योगफल होता है। तो यहाँ पर अगर हानि को हम 100 मान लें तो प्रश्न कह रहा है कि लाभ 50 रुपये अधिक है, यानी लाभ हो जाएगा 100 प्लस 50। तो इस तरह 100 प्लस 50 क्या हुआ, क्या है, लाभ है। और हानि को हमने माना 100 और दोनों को जोड़ने पर क्या है, 160 है। ठीक, मैंने अभी बताया कि लाभ वाला विक्रय मूल्य घटाने पर जो संख्या मिलता है वो लाभ और हानि का योगफल है। तो लाभ 100 धन 50 और हानि 100, तो दोनों का योगफल 160 है। तो 100 और 100 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 2x और ये 50। तो इधर क्या है, 160। अब 50 को पक्षांतर करेंगे तो धन 50 है, इसलिए 160 में क्या हो जाएगा, घटेगा। तो क्या मिलेगा, 110। अब ये 2x है, 2x बराबर क्या मिला, 10, 110। तो 100 बराबर, तो 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 55। ये है हमारा x, यानी कि x किसको माने थे, हानि को। तो हानि बराबर अगला 55। प्रश्न में क्रय मूल्य पूछा। अब क्रय मूल्य क्या होता है, तो ये हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है, 560। अगर हानि वाला विक्रय मूल्य में कितना हानि हुआ है उसको जोड़ दें, जितना हानि हुआ है उसको जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाता है, क्रय मूल्य मिल जाता है। यही 615 ही उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, याद रखना, सबसे पहले विक्रय मूल्य, दो जो विक्रय मूल्य दिए रहते हैं उनको आपस में घटा दें। घटाने के बाद जो मिलेगा वो लाभ और हानि रहता है। लाभ और हानि मिल गया, उसमें से अगर हम यानी 160 में से 50 को घटा देंगे तो वो क्या मिल गया, जो भी संख्या मिलेगा उसको 2 भाग करेंगे, वो 2 हानि के बराबर हो जाएगा। तो फिर 1 भाग करेंगे तो हानि मिलेगी। अब हानि को हानि वाला विक्रय मूल्य में जोड़ने से क्या मिलता है, क्रय मूल्य में। ये बहुत बार लाभ हानि वाला बात को पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाना। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, इससे पहले इस प्रश्न में कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, इसके बाद में अगले प्रश्न में जाऊंगा। चल, किसी का जवाब नहीं आया, अगला प्रश्न। ध्यान दो, एक आयताकार, अब इसमें क्या करना है, एक आयत बना लेते हैं। ठीक, अब 2 आयत बनाना पड़ेगा।
अब एक आयताकार मैदान की लंबाई लिखा है, ध्यान दो। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, ये 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर। इसके चारों ओर बाहर तरफ लिखा है, माने इसके ये जो बाहर तरफ और रास्ता बना है, ये बाहर तरफ हो गया 3 मीटर चौड़ा। तो देखो बच्चों, यहाँ से 3 मीटर है, यहाँ से भी 3 मीटर चौड़ा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर। अब देखो इसमें दो आयत मिले, एक तो पहला आयत ये है, इसको, ये पहला आयत, ये जो अंदर है। अब इसी आयताकार मैदान के चारों तरफ क्या बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया। और दूसरा आयत ये वाला है, तो दो आयत मिला ना, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल के दोगे ना, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है, जिसमें घास लगाने की बात कही जा रही है, नहीं तो घास लगाई जाए लिखा है, ये बाहर इधर इसमें, तो जगह का क्षेत्रफल पूछा है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो इस तरह का प्रश्न बहुत सरल होता है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे ना तो चुटकी में हल हो जाए। कैसे, देखो, अंदर के आयत का लंबाई चौड़ाई पता है 40 मीटर 30 मीटर, बाहर का जानना है, तो कल मैं बताया था जितना चौड़ाई है 3 मीटर, तो उसका डबल 6 मीटर लंबाई चौड़ाई बढ़ जाता है। तो लंबाई 40 था, तो चौड़ाई का डबल, 3 का डबल 6, तो 40 में 6 जुड़ जाएगा, 46 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई 30 था, तो उसमें 3 3 6 जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 36 मीटर। अब मैंने कहा कि ये चुटकी में हल हो जाएगा, कैसे में कहा, सोचो, 40 और 30 का गुणा करोगे क्या आएगा, 40 × 30 बराबर 4 × 12 और 2 ठो शून्य है, तो 2 शून्य आएगा ही। ये हो गया 1200 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखते हैं। अब ये अगला आयत क्या है, बड़ा वाला 46 × अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 आया इकाई में, आ गया। अब हासिल आया 3, तो 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27, हो गया। यहाँ कर लेते हैं, अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसको, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 3 × 3 = 6, 18, इकाई में तो शून्य हो जाता है, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 6 8 7 15, 6 1 1656। अब देखो 1200 छोटे आयत का क्षेत्रफल है, 1656 बड़े आयत का क्षेत्रफल है, बस घटाना रहता है, बोला हूं ना। ये तो मन में भी घटा सकते हो। अब 1600 में से 1200 गया तो 400 बचा, नहीं बचा, 56, 456 वर्ग मीटर। देख लो ऑप्शन ये डी में दिया है, ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाना, जब भी बाहर तरफ कहा है तो बाहर तरफ आयत बनता है, अंदर तरफ कहता है तो इसके अंदर तरफ आयत बनाते हैं। अंदर तरफ बनाओगे तो रास्ते के चौड़ाई का डबल कम हो जाता है लंबाई चौड़ाई, बाहर वो रास्ते के चौड़ाई का डबल लंबाई चौड़ाई जोड़ दोगे, ठीक है। बस उसको आपस में घटाओगे तो रास्ते में जो भी चीज लगाया जाएगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, क्लियर। चलिए, हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अगले प्रश्न में चले। चल नहीं पूछना है, चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न लिखा है 182 को सरलतम भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। 182/130 को सरलतम भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। 183/130। तो बच्चों ध्यान देना, कुछ प्रश्न
ऑप्शन को देख के ही बन जाता है, यानी जरूरी नहीं है आप उसको हल करो, रफ कार्य करो, इसके जरूरत ही नहीं पड़ता। कब? अगर तुम प्रश्न को समझे हो तब। तो प्रश्न में लिखा है बच्चों सरलतम भिन्न। और सरलतम भिन्न का मतलब क्या होता है अगर परिभाषा के रूप में कहूं? सरलतम भिन्न कहूं तो सरलतम भिन्न वह भिन्न होता है, सरलतम सरलतम भिन्न वह भिन्न होता है जिसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? एक होता है। अंश और हर का महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे ही सरलतम भिन्न कहते हैं। और सरल भाषा में समझे तो जिसके अंश और हर को अगर भाग करें तो एक के अलावा और किसी से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, एक के अलावा किसी से भाग नहीं कर सकते, तो वो सरलतम भिन्न है। अब देखो, देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन ए को दो से भाग किया जा सकता है। ऑप्शन ए को दो से भाग किया जा सकता है, इसलिए यह सरलतम भिन्न नहीं है। ये देखो, ऑप्शन सी का अंश भी सम संख्या 28, 20 भी सम संख्या है, तो इसे भी दो से भाग किया जा सकता है, तो यह भी गलत है, सरलतम भिन्न नहीं है। ऑप्शन डी को देखें तो 13 से भाग कर सकते हैं, 13 सत्ते 91, 13 पंचे 65, तो ये भी सरलतम भिन्न नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों जो ऑप्शन है उसको एक के अलावा किसी न किसी संख्या से भाग किया जा सकता है अंश और हर को। ऑप्शन बी यानी 7/5, 7/5 को हम और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते, तो यही सरलतम भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, ये है इसका आंसर। अब इस प्रश्न में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं पूछना है, कोई बात नहीं। चलो फिर अगले प्रश्न नंबर। देखिए बच्चों, प्रश्न आ गया हमारे सामने, ये 1, 2, 3 तथा ये 4 संख्या का योगफल पूछा। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर इस तरह के प्रश्न में गलती नहीं करना है तो ऐसे प्रश्न को दशमलव सीधम दशमलव ऐसे करके लिख लो, शून्य सीधम शून्य, दशमलव सीधम दशमलव, ऐसे। ये 4 है, ये कितना तो संख्या उसको लिखो इस तरह से, 4 संख्या है तो 4 संख्या को इस तरह से लिख लो। अब क्या बोला है? योगफल, तो योगफल करो तो भाई देखो क्या आ रहा है, इस तरह आया। क्या करना है? दशमलव सीधम दशमलव लिखना है, दसवें सीधम दसवें, सौवें सीधम सौवें, हजारवें सीधम हजारवें, इस तरह सीधा सीधम लिखोगे और जोड़ लेना, तो जो उत्तर आएगा वही आंसर। देखो ऑप्शन नंबर किसमें है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका आंसर है बच्चों। अब इस प्रश्न में किसी को कुछ डाउट प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले प्रश्न में जाएंगे। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये प्रश्न है हमारा, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? देखो, किसी में कुल कितना क्या होता है ये जानना है, तो 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर में, तो 1 मीटर लिखाएगा ऊपर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये किलोमीटर को लिखना है नीचे, 1 किलोमीटर, यानी 1 मीटर भागित 1 किलोमीटर बराबर करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। 1 किलोमीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं जानना है, तो 1 मीटर बटे होता है 1 किलोमीटर। अब देखो किलोमीटर लिखा है ना जी, तो उसको भी मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर की बात पूछ रहा है। तो 1 मीटर और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या बस इसको हल करेंगे, मीटर मीटर कैंसिल। अब एक को 1000 से भाग करने का मतलब क्या होता है, मैं तुमको तरीका बताया था, ऐसे लिखो और एक की जगह में ऊपर दशमलव लगा दो, और 2 जीरो है, 2 जीरो,
अब यही जो बना यही उत्तर, क्या बना 0.001, ये इसका आंसर हो गया। तो एक जो मीटर है उसमें शून्य, या कह सकते ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर होता है, ये है। ठीक, तो एक मीटर को वास्तव में हमको क्या बनाना था, किलोमीटर बनाना। एक मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं कह रहा है। इस प्रश्न का मतलब है बच्चों कि एक मीटर को किलोमीटर में बदलो। अब किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि किलो माने ही होता है 1000। ठीक है, अगर मैं कहूं तुम लोगों से कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मीटर में बदलो, तो क्या आप दे सकते हैं, कमेंट करो, कौन बदल सकता है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्या उत्तर आएगा। बराबर 1 सेमी गुना 100 सेमी हम्म? बराबर 1 मीटर। नहीं जी, मैंने क्या पूछा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो नहीं बोला हूं, मीटर बनाना है 1 सेंटीमीटर को, तो क्या उत्तर आएगा, नहीं समझ आया। एक शून्य सेंटीमीटर 0.001। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, माने एक मीटर बनाना है। चूंकि मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से भाग करेंगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, अब मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग करेंगे तो 1 का 100वां हिस्सा हो जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 0.01, ये आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह अगर 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर को मीटर बनाना है तो क्या आएगा। 1 मिलीमीटर को मीटर बनाना है, सिंपल सी बात, मिली माने क्या होता है, हजारवां, तो जो 1 से मिली है वो इस तरह हजारवां हो जाएगा, 0.001 मीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर बनाओगे तो मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर हो, तो हजारवां हिस्सा हो जाएगा। ठीक, ऐसे बना बना प्रश्न पूछते हैं। चलो ध्यान से देखो, ये प्रश्न है हमारा सरल करना। तो सरल करना है तो पहले लिख लेते हैं इसको, सरल करना माने सरल सरल करने का अर्थ क्या होता है जानते हो कोई। सरल करने का मतलब बताओ पूछेगा तो क्या बोलोगे। हम्म, क्या बोलोगे। सरल करने का मतलब होता है बच्चों चिन्ह अनुसार हल करना, किया है उसके अनुसार हल किया जाता है। अब ये कोष्टक वाला प्रश्न है, तो कोष्टक को हल करने की कुछ नियम है, कोष्टक वाले प्रश्न को हल करने की कुछ नियम है, तो उसी के अनुसार हल करना कहलाता है सरल करना। तो सबसे पहले देखें, इसमें कुल 3 प्रकार का कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, और सबसे अंदर देखो 16-8 के ऊपर लाइन खींचा है, उसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक के अंदर का हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, तो रेखा कोष्टक में क्या लिखा है अलग से देखा बताऊं तो 16-8, यानी 16 में से 8 घटाना है तो मिलेगा हमको 8। तो इस तरह इसको हल किए तो क्या मिल गया 8। अब हल कर दिए उसको लिख दिए, और बगल में जो भी लिखा है उसको लिखना रहता है।
तो यहाँ बगल में भाग 2 लिखा था, इधर देखें तो ये 5 भाग 60 है। अब ये छोटा कोष्टक, अब रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक के अंदर का हल करेंगे। तो इसमें देखो एक भाग का चिन्ह है, एक गुणा का चिन्ह। तो बोडमास का नियम कहता है पहले भाग किया जाता है। तो 60 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 12। और 8 को 2 से भाग करोगे तो 4। अब बीच में गुणा चिन्ह भी बचा है। 60 को 5 से भाग किए, 8 को 2 से भाग किए, क्योंकि भाग पहले किया जाता है। ठीक है। अब किसी बच्चे को मान लो ये समझ में ना आया हो तो उसको भी बता देता हूँ। 60 को 5 से भाग करने पर कैसे 12 आता है? तो देखो 5 एकम 5, बचेगा एक, उतारेंगे 0, 5 दूनी 10, यही 12 यहाँ लिखे। ठीक। अब 12 गुणित 4 मिला हमें छोटा कोष्टक में, तो 12 चौक क्या होता है जी? 48। 12 चौक 48। छोटा कोष्टक हल हो गया। अब देखें तो छोटा कोष्टक के बाहर देखो यहाँ पर क्या है? ऋण 38। क्या लिखा सर है? ऋण। हाँ छोटा कोष्टक में ऋण 13 भी है, आप नहीं देखे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ठीक 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 ठीक, तभी तो मैं सोच रहा था ये भाग 2 के बगल में ऋण 13 भी है। तो ये 48 में उसको 13 घटा घटाएंगे। लेते हैं। यहाँ 13 घटाना पड़ेगा, उसी कोष्टक में है तो। अरे हाँ, ये तो ये कर लिए। अब बगल में था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुको ना। ये ऋण 13 भी है, ऐसे। तो पहले तो भाग वाला काम किए, फिर गुणा, उसके बाद लास्ट में 13 घटाएंगे। तो 48 में ऐसे करके 13 घटा के देख लो भाई क्या आया? 35। क्या आया? 35। तो इसको हल किए तो 35 आया। अब क्या बचा? छोटा कोष्टक हल हो गया। छोटा कोष्टक की इस तरफ तो कुछ नहीं है, इधर सामने तरफ है ऋण 38। ऋण 38 यानी 38 में से हमको 35 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 38 ऋण 35 मिला है। तो 35 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किसी बच्चे को कुछ डाउट हो इसमें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला काम करना था रेखा कोष्टक हल करना, चाहे रेखा ने दिया हो। यहाँ पर बोडमास के नियम से पहले भाग करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। देखना है रेखा कोष्टक के अंदर क्या है, वही पहले हल होगा। तो रेखा कोष्टक में घटाव था, दोनों दो संख्या के बीच में, तो घटाव किए। 16 में से 8 घटा दिए, 8 आ गया। अब अगल बगल में जो भी है उसको उतारना रहता है। ठीक है, अगल बगल में जो भी है उसको उतारना रहता है। तो यहाँ मैं ये ऋण 13 भी था, ऋण 13 भी था, ऐसे करके ऐसे। ठीक है। तो अगल बगल में हमने देखा कि भाग 2 है और ऋण 13 है। इधर क्या है? गुणा चिन्ह है, फिर भाग 5 है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 60 है, छोटा कोष्टक है। तो दोनों भाग को पहले किए, फिर गुणा हल होता है तो गुणा किए, लास्ट में क्या किए? उसको ये ऋण 13 को घटाए। इस तरह ऋण 13 था उसको घटाए हैं। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमको क्या उत्तर मिला? 35। अब 35 के सामने कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, फिर 38 है तो उसको लिखे। इस तरह 38 ऋण 35 मिला, घटाए तो 3 मिला, यही आंसर है। ठीक, सिंपल है। नियम को, बोडमास के नियम को जानते रहो, बिना कि इस तरह के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। चलो अगला देखें। किसी दो अंकी संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किस संख्या से विभाजित होती है? देखो बच्चों, दो अंकी संख्या लिखा है,
तो तुम अपने मन से कोई भी 2 अंक की संख्या सोच सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो ये 2 अंक की संख्या सोचा, 3 ठो सोचा। अब वो क्या कह रहा है, 2 अंक की संख्या उसके अंकों का को उलट कर लिखने पर बनी संख्या। तो इस 12 के अंकों को उलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा तो ये 21 बनेगा। 35 के अंकों को उलट दूंगा तो ये 53 बनेगा। 78 के अंकों को उलट दूंगा तो ये 87 बनेगा। ठीक, अब 2 अंक की संख्या उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल पूछा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, जो उल्टा कर लिखे है वो और पहले जो संख्या था। तो ये क्या बनेगा, 12 और 21, देखो 33 बनेगा। क्या बनेगा, 33। और इसको अगर करें 53 और 35 तो 5 3 8, 5 3 8 बना। और इसको देखो 8 7, अभी 8 7 15 16 हो गया। अब तुमको सोचना है फिर ये कौन से ऑप्शन से विभाजित होगा। 4 ऑप्शन है, 2 से, 3 से, 7 से या 11 से। तो जो बच्चे जानते हो कमेंट कर लो एक बार। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये 33 11 से, ये जो तीनों संख्या है, तुम 2 अंकों की कोई भी संख्या लिख सकते हो ना। तुम 2 अंकों की 10 से लेकर 99 तक पूरा 2 अंकों की संख्या होता है। तो उनमें से कोई भी तुम संख्या लिखो और उसके अंकों को उल्टा कर लिखना और जोड़ना। तो जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो संख्या हमेशा बच्चों 11 से विभाजित होना फिक्स रहता है। ये भी देखो 33 11 33 11 88। अब कुछ बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा कि 165 कैसे होगा करके। तो देखो 165 को भाग करके बता देता हूँ 11 से। 11 एक 11 एकम 11, क्या बचा 5, उतारेंगे 5, 11 5 55, गया ना। तो तुम दुनिया का कोई भी संख्या लिख लो 2 अंकों की, ठीक है। 2 अंकों को लिखा है तो 2 अंकों को लिखना है। मान लो 98 लिख देता। 98 को उल्टा कर दे तो 98 को उल्टा करे तो क्या होगा, 89 होगा। अब दोनों को जोड़े तो 8 9 17 हासिल, 8 9 17 1 18, कितना आया ये 187। अब 187 को तुम भाग करके देख लो, 11 से भाग होगा, 11 एकदम 11, क्या बचा 7, उतारेंगे 7, 11 7 से 70। तो इस तरह से कोई भी 2 अंक की संख्या यानी 2 अंकों वाली कोई भी संख्या लो, उसके अंकों को अदला बदली करके लिखोगे और उसको फिर जोड़ोगे तो जो संख्या मिलेगा वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है भाग का प्रश्न है, सिंपल है बच्चे। भाग का प्रश्न हो तो क्या करना है, ऊपर नीचे लिख लो ना जी। 0.007 बटे 0.014। अब दशमलव वाली संख्या का भाग करने के लिए मैंने समझाया है बार बार कि दशमलव बाद अंकों की संख्या समान कर दो। क्या कर दो, समान कर दो। हो गया। इस तरह मैंने नीचे में दशमलव बाद 2 ही अंक था तो 3 अंक कर दिया शून्य बढ़ा के। अब दशमलव हटा सकते हो तो दशमलव हटा 7 और नीचे वाला बन जाएगा 140। बस इसको हल कर लो। तो हल कैसे करें देखो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 शून्यम शून्य, क्या मिला 1/20। अब तुम 1 को भाग करोगे 20 से तो क्या बच जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा। क्या बचा 1, दशमलव लगाओगे उतारोगे शून्य, अभी भी शून्य बढ़ जाएगा। क्या बचा 10, अब दशमलव लगा चुके हो तो शून्य उतारोगे। अब 20 का पहाड़ा 100 के लिए पढ़ोगे तो 20 पंचे 100। क्या आया उत्तर, 0.05। इसमें है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, ऐसे करना है। दशमलव वाली संख्याओं का भाग आएगा बच्चों तो हमेशा का हमेशा उसको भिन्न रूप में लिखो पाओ, या नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, बस दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना पड़ेगा। तो इस तरह दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो जाएगा
उसके बाद दशमलव को हटा के लिखो। तो दशमलव को यहाँ से मैं हटा दूंगा अगर जो सोचो, तो ये क्या लिखा है, 007 लिखा है ना, 0007। उसका मतलब क्या होता है, भाई सामने में जीरो है तो इसका सामने में जीरो जीरो है तो 7 के बराबर है। अब इसमें से अगर मैं हटा दूं दशमलव, तो दशमलव हटा दूं तो ये कितना लिखा है, 140 तो लिखा है। बस इसको मैंने पहले सरल कर दिया, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, तो 1/20 मिला। अब 1/20 को भाग करना थोड़ा सरल है दशमलव के नियम से, ठीक, तो उत्तर मिल गया है। दिया गया दंड आरेख एक विद्यालय के शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या क्या दिया है। ये खेल का नाम दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी, और ये शिक्षार्थियों की संख्या है। चलिए देखिए, कितने शिक्षार्थी क्रिकेट, हॉकी तथा तैराकी को पसंद करते हैं, ऐसा लिखा है। कितने, तो देखो क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं, पहले लिख लेते हैं, रुको सबसे गड़बड़ हो रहा है। पहले लिख लेते हैं क्रिकेट, क्रिकेट के बाद क्या है, हॉकी, हॉकी के बाद क्या है, तैराकी। अब इसको लिखेंगे, तो क्रिकेट का देखते हैं, पहले इसको मिटाता हूं मैं। क्रिकेट का देखते हैं पहले, तो क्रिकेट में देखो 14, तो 14 को लिख लेंगे यहाँ। हॉकी का देखेंगे, हॉकी का ये हॉकी का जा रहा है 16, तो 16 को लिखेंगे। अब तैराकी देखेंगे, तो तैराकी ये है, तैराकी जा रहा है ये 6 से नहीं ऊपर 8 के बराबर है, यानी 8 के बराबर है, 8, तो ये 8 को लिखेंगे यहाँ, ठीक। तीनों का लिखा गया, अब जोड़ेंगे, 6 4 10 8 18, हासिल 38 60 है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। जिसका पूछा है उसी का संख्या लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे, ये कल बोला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक 80 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग का 3/5 है, तो छोटा भाग मीटर में है। अच्छे से देख समझना बच्चों, एक इस तरह क्या है, छड़ है, अब ये बीच से टूट गया, अब एक भाग छोटा हो गया, एक भाग बड़ा हो गया, तो ये पहला भाग, इसको पहला भाग मान लो, ये पहला भाग मान लो, यानी पहला भाग दूसरे भाग का 3/5 है। अब ये दूसरा भाग मान लो, ठीक। अब सोचो यहीं पर 80 मीटर था, तुम ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हो वो बता रहे। 80 मीटर लंबाई का छड़ था। अब ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए को, अब पहला ऑप्शन से चेक करते जाते हैं, तो इसमें लिखा है छोटा भाग मीटर में है, यानी छोटे भाग का ही तो माप दिया है ऑप्शन में, छोटा भाग याद करना है, छोटा भाग मीटर में है कर पूछा है, तो मान लो ये छोटा भाग ऑप्शन से, तो बड़ा भाग कितना होगा भाई, 80 मीटर था तो बड़ा भाग 50 होगा, तभी तो दोनों मिला के 80 होगा ना, है। एक भाग को 30 मानेंगे तो बड़ा भाग 50 होगा, दोनों मिला के 80 होना चाहिए। अब लिखा है पहला भाग दूसरे भाग का 3/5 है, तो दूसरा भाग को अगर 50 माने तो 50 का 3 भाग करे, दूसरे भाग का 3/5 लिखा है, तो दूसरे भाग 50 है तो का 3/5 माने, ऐसे करके देखो, तो 5 1 कम 5, 5 शून्य शून्य, 10 गुणित 30, 30 आ गया, अब 30 आए, तो बिल्कुल सही उत्तर है, यही ऑप्शन है ये। अगर नहीं आता
30 नहीं आता तो उत्तर नहीं रहता हो। अब देखो 50 को रख के देखो, अगर मैं एक भाग को 50 मानूंगा, एक भाग को 50 मानूंगा, एक भाग को 50 मानूंगा, तो दूसरा भाग स्वाभाविक सी बात है 30 होगा। अगर पहले भाग को छोटा भाग को मानू 50 मानूंगा, दूसरा भाग 30 होगा, तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि छोटा भाग है, छोटा भाग को 50 मानेंगे तो सॉरी, बड़ा भाग 30 नहीं हो सकता, तो ये उत्तर ऐसे ही गलत हो गया। टोटल 80 होना है ना भाई, तो 80 होना है तो 80 का आधा भी करेंगे, बरोबर काटेंगे तो 40-40 होगा। तो छोटा भाग कभी 50 हो ही नहीं सकता ना, यहाँ भी दिमाग लगाना। छोटे भाग का मान पूछा है, अब कुल मिला के 80 मीटर लंबा है, तो दो टुकड़ा बरोबर भी करते तो 40-40 आता। तो छोटा भाग 40 से छोटा ही होना चाहिए, और 40 से छोटा उत्तर केवल दो ही ऑप्शन में है। तो ये दोनों देख के भी गलत हो गया। प्रश्न को जो समझा रहेगा उसके लिए तो ये दोनों देख के गलत कर सकते। ये 80 मीटर के तार को दो टुकड़ा करेंगे या छोटा वाला भाग पूछेगा, तो छोटा वाला तो 40 से छोटा छोड़ा, तो 40 से बड़ा वाला उत्तर हो ही नहीं सकता। अब 35 को मान लो करते, तो 35 से एक भाग करते, अगर 35 से एक भाग करते तो दूसरा भाग कितना होता, तो दूसरा भाग कितना होता 45। अब 45 का तुम क्या करोगे, 3/5, तो 45 का करोगे 3/5, तो क्या हुआ, 9 3 27, तो 27 तो नहीं है ना, ये 35 है। इसलिए ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन से बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं, बस समझे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है, वहां पर ध्यान देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार खेत के चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च 600 रुपये होता है। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो चौड़ाई क्या है? देखो, लंबाई दिया है, चौड़ाई जानना है। तो लंबाई चौड़ाई जानना रहता है ना, तो दो चीज में से किसी एक से निकाल सकते हैं। या तो उस आयताकार का परिमाप पता होना चाहिए, आयताकार का परिमाप पता होना चाहिए, या क्षेत्रफल पता होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चीज पता रहे और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई जान सकते हैं। क्षेत्रफल पता हो जाए तो भी जान सकते हो, लंबाई से भाग कर दोगे तो चौड़ाई पता चल जाता है। और क्षेत्र परिमाप दिया हो तो परिमाप के सूत्र। आप देखो, यहाँ कुल खर्च दिया है, कितना दिया, कुल खर्च 600। याद रखो, कुल खर्च को 1 मीटर का कितना दाम है उससे भाग करना रहता है। 1 मीटर का कितना दाम है उससे भाग करोगे तब परिमाप मिलता है। ये कोई भी खेत में बाड़ लगाने का कुल खर्च दिया है, उसको 1 मीटर का, प्रति इकाई मीटर का दाम पता है, तो उससे भाग करोगे तो परिमाप निकल जाता है। अब चलो निकालो, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया है ये भिन्न है, और भिन्न में दशमलव बाद अंकों की संख्या समान नहीं है, इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करें। अब दशमलव हटा दो रे भाई, दशमलव हटा दो, क्या बन गया, इस तरह बन गया। तो इकाई को, अब देखो शून्य में शून्य को मिटा देते हैं, एक शून्य नीचे एक शून्य ऊपर है। अब क्या बचा, 6000/75 बचा। ठीक, अब 25 से तो कटेगा ही, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, बचा 10, तो फिर 100 बन गया ये, 25 चौक 100, शून्य, नीचे क्या बचा है 3, 3 एक कम, 3 8 24, 3 शून्य शून्य, क्या मिला 80। तो ये 80 क्या है, परिमाप।
अब देखो 80 परिमाप और लंबाई हमको पता है 24 मीटर। तो परिमाप में क्या होता है जी, दो लंबाई और दो चौड़ाई मिला के परिमाप बनता है, तो दो लंबाई को घटा देते हैं, तो दो लंबाई यानी 24 दूनी 48 घटेगा। तो क्या बचा देखो, 10 में से 8 गया, 2 हासिल 1, ये 3, 32 मिला। ये 32 हो गया दो चौड़ाई, तो 32 को 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 80 क्या है, परिमाप है। परिमाप का मतलब होता है दो लंबाई धन दो चौड़ाई, दो लंबाई धन दो चौड़ाई। तो दो लंबाई कर दिए, लंबाई दिया था 24, तो दो लंबाई माने लंबाई का 2 गुना करके घटा दिए, 80 में से 32 आया। अब चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई पूछा है तो 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ये दो चौड़ाई है, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 16। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कभी भी बच्चों किसी भी खेत में बाड़ लगाने का खर्चा दिया है, 1 मीटर का भी दाम बताया है, तो उससे भाग करोगे तो परिमाप मिलता है। अब परिमाप से आसानी से एक लंबाई दिया है तो चौड़ाई जान सकते हो, चौड़ाई दिया तो लंबाई जान सकते हो। दो लंबाई को घटा दिए तो बचा वो दो चौड़ाई था, और दो चौड़ाई में से एक चौड़ाई जानना था, इसलिए 2 से भाग किए तो एक चौड़ाई मिल गया, 16 मीटर। किसी को कुछ पूछना है इस प्रश्न में? चलिए अगला प्रश्न लेते। सभी अंकों 5, 3, 0, 7, 4 तथा 9 का प्रयोग कर 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, यानी बड़े अंक को पहले लिखना है। तो 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0। ये हो गया, कुल मिला के 6 अंक है। 9, 5, 9, 7, 5, 4, 3, 0। अब बनाना है छोटी संख्या, तो 3 शुरू में लिखाएगा, फिर इस तरह। ये हो गया छोटी संख्या। 0 को हमेशा दूसरे स्थान पे लिखना, तो 0 के अलावा छोड़, 0 को छोड़ दे तो 3 बार पहले लिख, फिर 0 इस तरफ बढ़ते तरफ। ठीक। अब इसको क्या करना था, अंतर यानी घटाना। घटाते हैं, 10, 0 में से 9 नहीं घटेगा, 10 मान लो उसको, तो 10 में से 9 गया 1, हासिल। 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो 3 को 13 मान लो, 13 में से 8 गया 5, हासिल। 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो 4 को 14 मानते हैं, 14 में से 6 गया 8, हासिल 1। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। क्या आया देखो, 6,70,851। 6,70,851 किस में है, ये ऑप्शन ए में देखो दिया है ये। ठीक, तो यही इसका आंसर है बच्चों। क्या आना था इसमें, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या सर्वप्रथम लिखना आना चाहिए था, उसके बाद अंतर करने के लिए कहा गया है, माने घटाना था। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक शुरू में, उससे छोटा यानी घटते क्रम में अंकों के मान को लिख देते हैं। और छोटी संख्या बनाते समय 0 को दूसरे स्थान पे लिखेंगे, उससे बड़ा जो अंक रहेगा तो 3, तो बाकी बढ़ते क्रम में अंकों को जमा देते हैं। बस ध्यान रखना रहता है, 0 को दूसरे नंबर पे शुरू में नहीं लिख सकते, क्योंकि शुरू में लिखेंगे तो उसको अंक नहीं गिना जाएगा। ये हो गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 12 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी और 4 सही 5/8 मीटर का टुकड़ा काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई। वही 12 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर का टुकड़ा काट लिया गया, तो शेष पूछा है, तो शेष कब जानते हैं, शेष जानने के लिए हमेशा हमेशा घटाना पड़ता। तो 12
तो 12 सही 1/2 को पहले तो मिश्र भिन्न है तो तोड़ेंगे, तो 12 दूनी 24, 24 से 25/2 हो गया। उसी तरह एक और मिश्र भिन्न है 4 सही 5/8, इसको भी तोड़ेंगे। 4 अट्ठे 32, 32 5 37/8 हो गया। क्या करेंगे, मैंने बताया ना घटाते हैं, तो ये मिल गया 25/2 और ये मिला है जिसको काट कर निकाल रहे हैं वो क्या है 37/8। घटाएंगे लघुत्तम आएगा 8, 2 और 8 का लघुत्तम 8। इसको 8 बनाएंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 8 बनेगा, हर समान करना जरूरी है। तो ये 8 ये 8 बन गया। अब तो 4 से नीचे का गुणा किए ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2500 क्या हो जाएगा 100। जी 8 तो पहले से है तो वो 37। अब 37 घटाओगे 100 में से तो क्या मिलेगा भाई 60 3 63, 63/8। अब देखो मिश्र भिन्न में दिया है, सिंपल है मिश्र भिन्न करना। कैसे, यहाँ करके बता रहा हूँ 63 को 8 से भाग करना है, तो 8 अट्ठे 64 तो होता है तो नहीं जाएगा, तो 8 सत्ते 56, क्या बचा 4 3 7। तो इस तरह मिला 7 सही। भागफल को सही के रूप में लिखते हैं, 7 सही, शेष फल को अंश में और भाजक को नीचे। 7 सही 7/8, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जब भी एक रस्सी से एक रस्सी काट के निकाला जा रहा है तो बचा हुआ रस्सी कितना मीटर है, मैंने बचा हुआ जानना है तो घटाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच, तुम्हारे पास मान लो मेला देखने गए, तुम्हारे पास 100 रुपया था। कितना रुपया था 100 रुपया। तुमने 70 रुपया का खाना खा लिया या खर्च कर दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा कहेगा, तो भाई 100 में से 70 रुपया जो निकाल लिया तुमने खर्च करने के, उसी को घटाओगे तब तो पता चलेगा जी कि 30 रुपया भी बचा है करके। सिंपल सा है। शेष है कहना बचा है कहना वही है, शेष माने बचा है। तो बचा है जानने के लिए कुल पहले कितना था उसमें से कितना निकाल लिया गया काट लिया गया उसको घटा दो तो शेष पता चल जाए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 11:35 AM पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदले। इस तरह के जितना भी प्रश्न आता है वो सब लघुत्तम समापवर्त तब। अब इसमें लघुत्तम ज्ञात करने के लिए ये जो सेकंड वेकंड वाला दिया है ना उसका लघुत्तम ज्ञात करते हैं। अब इसमें एक चीज कठिनाई क्या है, एक एक मिनट लिखा है, अब बाकी सेकंड में लिखा है तो सबको सेकंड बना के करना। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और बाकी सेकंड में ही लिखा है 75 सेकंड 90 सेकंड। अब इसी का निकालोगे अभाज्य गुणनफल। चलो निकालते हैं। 2 तिया 6 2 शून्यम शून्य। अब 75 तो भाग नहीं जाएगा 2 से। अब फिर ये 90 को 2 चौकार 2 पंचे 10। माइक फोन क्यों किए हो, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है जी। माइक बंद करो फिर। अब 2 से ये 30 भाग जाएगा 2 15 30, 75 और 45 तो नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं भाग जाएगा, सब विषम संख्या है, 3 से जाएगा 3 पंच 15, 3 दूनी 6 बचेगा 1 15 बन गया, तो 3 पंचे 15 और 3 एक कम 3 बचेगा 1, तो ये 15 बन जाएगा 3 पंचे 15। इस तरह मिला। अब ये 3 से और भाग जाएगा कौन, 3 पंचे 15, 5 और 25 को नहीं कर सकते आप 3 से जाएगा 5 एक कम 5, 5 पंचे 25, 5 एक कम 5, फिर 5 से जाएगा 5 एक कम 5, सब एक बन गया। अब यही जो आया संख्या इसी से बनाएंगे, तो क्या आया देखो 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4
4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, 36, अब ये बचा 25। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, लिख लेता हूँ मैं यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 हो गया। पहले क्या करो, इसका गुणा कर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दहम 100 हो गया। अब ये 3 गुणित 3 बचा, 3 तिया 9, और 100 का गुणा 9 से करोगे तो 900, सिंपल से। तो 900 सेकेंड, हमने सबको सेकेंड बना लिया था। क्या बना लिया था? सेकेंड बना लिया था। तो 900 सेकेंड आया लघुत्तम समापवर्ग। अब सेकेंड को ही आप लोगों को बनाना है घंटा। तो घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं जी, या मिनट बनाना है, मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। ये कट गया तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, और 2 से करेंगे तो 15, 15 आया, 15 मिनट। मिनट बनाए हैं ना, तो 15 मिनट आया। अब कितने बजे वो बजा था? 11:35। अब 11:35 में 15 मिनट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, 11:50, 11:50 AM। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब बताओ, मैं फिर से सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, प्रोसेस पता होना चाहिए बच्चों, केवल प्रोसेस। प्रश्न पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें जो समय दिया है सेकेंड मिनट में, तो सबको सेकेंड बना करके हमको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना रहता है अभाज्य गुणनफल विधि से। तो अभाज्य गुणनफल विधि से क्या किए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लिए। लघुत्तम ज्ञात करेंगे, वो सेकेंड है तो उसको मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। तो 60 से भाग किए तो क्या उत्तर आया? 15। अब वो 15 मिनट प्रश्न में जो समय दिया है 11:35, उसी में जोड़ना रहता है। तो इस तरह 11:35 में 15 को जोड़े तो क्या आया? 11:50। और 11:50 AM में आता है, PM में नहीं आता। ठीक है, 11:50 AM में आता है। 12 बजे से शुरू होता है PM। यही इसका आंसर। चलिए, ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग। सिंपल है रे भाई, गलती नहीं करना है ना तो लिख लो उसको। तो 9 के गुणज लिखो तो कितना? 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। एल, इसी को बोलते हैं 9 के प्रथम 6 गुणज। तो ये 9 के प्रथम 6 गुणज लिखा गया, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। अब इसको जोड़ने का तरीका दुनिया का सबसे सरलतम तरीका। कभी भी क्रमागत प्राकृत सम विषम और गुणज दिया हो तो शुरू और लास्ट को जोड़ के देखो कितना होता है। 54 और 9 कितना होता है? 63। मैंने 45 भी 63 हो गए, 27 36 को जोड़ेंगे तो भी 63 हो गए। तो 3 जोड़ा बना तो 3 से गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 189, 189 इसका आंसर। क्या है जी, माइक को क्यों ऑन करके जब उबासी ले रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम? माइक किसने ऑन करने के लिए बोला? कमेंट जब कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, पूछना हो, तब माइक ऑन करने के लिए बोला। अब बिना मतलब का माइक ऑन करके उसमें शोर कर रहे हो। अब ये बताओ, किसी भी संख्या के गुणजों का योगफल पूछे ना, प्रथम गुणजों का योगफल, तो ऐसे ही 9 का 6 लिखा तो 9 का 6 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। और जोड़ने का तरीका क्या कहता है? शुरू और लास्ट को जोड़ो, कितना आया उसको लिखो। अब ये इस तरह लास्ट लास्ट और ऐसे जोड़ोगे तो उतना ही होता है।
कोई अलग नहीं आएगा। अब 3 जोड़ा बना तो 3 से गुणा कर दिया, सिंपल है। ठीक, ये आंसर आ गया। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है। निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हम इस 32.4 गुणित 0.2 गुणित नहीं ऋण ऋण 25 गुणित 0.25 धन, यहाँ कर लेता हूँ कि रुको, ये जगह छोटा हो जा रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 32.4 गुणित 0.2 ऋण 25 गुणित 0.25 धन 56.3 गुणित 2.4। तो देखो इसमें गुणा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, धन चिन्ह है। तो बोडमास का नियम कहता है कि पहले इसमें गुणा होगा। बोडमास के नियम से धन ऋण के पहले गुणा होता है, तो जिनके जिनके बीच में गुणा का चिन्ह है उसको पहले कर लो। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दशमलव के बाद देखो एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक है। तो 2 अंक के आगे में 6.48। अब ये ऋण चिन्ह को लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 का 25 से गुणा होता है, तो जान रहे हो 625 आता है। क्या आता है? 625। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव 2 अंक के आगे लगेगा, तो ये मिला 6.25। क्लियर? धन चिन्ह। अब इसका गुणा करेंगे 25 56.3 गुणित 2.4 है, यहाँ 2.4। इसको थोड़ा मिटा के मैं लिख देता हूँ, गलत लिखा गया था, 2.4 है। अब इसका अलग से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 56.3 गुणित 2.4। तो 4 तिया 12 हासिल 1, 4 छक्का 24 1 25 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22। अब 0 इकाई, 2 का गुणा 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 1 11। अब 2 6 5 11 5 3 1। दशमलव के बाद देखो इधर एक अंक इधर एक अंक, 2 अंक है, तो ये आ गया कहाँ पर, यहाँ पर 2 अंक के आगे। तो ये हो गया 135.12 उत्तर आ गया 135.12। अब देखो ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, तो ये जुड़ेगा। तो 135.12 धनात्मक संख्या है, अच्छा है। 0.48 धनात्मक संख्या, तो 8 2 10 6 6 5 11 3 1 4 1 141.60 आया। अब ये 6.25 क्या है, ऋणात्मक है, तो घटेगा। अब एक इसमें 141 में से 6.25 घटाएंगे, तो 5 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और ये 1 को मैंने 11 11 में से 6 गया 5 3 1 135.35। क्या उत्तर मिला? 135.35। इसको बोला है पूर्ण संख्या के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के रूप में लिखना माने दशमलव के बाद वाले अंक को लिखना नहीं। अगर दशमलव बाद 5 रहता, दशमलव ठीक बाद 5 रहता 10वें स्थान में, तो 35 की जगह में 36 हो जाता है। लेकिन दशमलव बाद एक ये 5 से छोटा अंक है, इसीलिए 135 ही आंसर होगा। आप मुख्य रूप से बच्चों प्रोसेस को समझो, करना क्या रहता है, किए क्या, ये चीज को समझो। तो करना क्या था, पहले जो गुणा है, जितना भी दशमलव वाली संख्याओं का गुणा, वो गुणा को किए,
गुणा को करने के बाद हमको क्या मिला, 6.48 ऋण 6.25 धन 135.12 मिला। अब ये 6.25 ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक वाला आपस तो पहले जुड़ता है जी, जोड़ने का काम पहले होता है। तो 6.48 और 135.12 को पहले हमने जोड़ा तो क्या मिला, 141.66। अब ये ऋण 6.25 को फिर घटाया क्योंकि वो ऋण है, तो घटाया तो मिला 135.35। अब जब पूर्ण संख्या बनाना है तो दशमलव बाद अगर 5 से छोटा अंक हो तो उसको लिखते नहीं है इधर, अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो इकाई में 1 जोड़ते, नहीं दिया है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, दशमलव बाद को मत लिखो, पूर्णांक संख्या को लिखना है तो पूर्ण संख्या, तो 135 आया, यही इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या के 5/6 का 1/5 7 के बराबर, उस संख्या का 1/3। प्रश्न में पूछा है बच्चों, संख्या का माने गुणा, 1/3 माने होता है 1/3। संख्या का 1/3 पूछा है तो संख्या जानेंगे तभी तो 1/3 करेंगे, तो संख्या यहां से निकालते हैं। तो संख्या को मान लो तुम लोग 100 मान लो, संख्या को क्या मानना है, 100। तो अब ये समीकरण बन जाएगा कैसे, किसी संख्या को मान लिया x, का या के माने होता है गुणा, 5/6 का माने होता है गुणा, तो गुणा करो, ठीक, 1/5 7 के बराबर होता है यानी बराबर 7 लिखना। देख लो मैंने प्रश्न को क्या किया, समीकरण, किसी संख्या की जगह में 100 लिखना है, के 5/6 तो के माने गुणा 5/6, का माने भी होता है गुणा तो गुणा का चिन्ह किया, 1/5 7 के बराबर होता है यानी उसके बराबर चिन्ह बाद लिखा। बस एक का मान तुमको जानना है क्योंकि एक संख्या है, तो संख्या जानोगे तभी उसका 1/3 करोगे। तो कैसे करेंगे, एक सौ को छोड़कर बाकी सब पक्षांतर करो, तो क्या होता है कभी भी भिन्न पक्षांतर करोगे ना तो 5/6 उधर जाके 6/5 हो जाएगा, और ये 1/5 को पक्षांतर करोगे तो 5/1 हो जाएगा, हो गया हल, 5 और 5 कट गया, ऊपर नीचे है ना, क्या बचा 7 गुणित 6 यानी कि 6×7=42, ये है वो संख्या। अब तुमको संख्या पता चल गया तो संख्या की जगह 42 लिखो, क्योंकि संख्या का 1/3 बोला है तो 3 लिखे, 3 1 कम 3 बचा 1, 3 चौक 12, क्या मिला संख्या 1/3 14। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मुख्य रूप से इसमें प्रश्न में पूछा था संख्या का 1/3 है, यानी संख्या जानना था। अब संख्या का 1/3 फिर निकाल लिए, का 1/3 माने संख्या का, तो संख्या गुणित 1/3 को पढ़ेंगे संख्या का 1/3। तो संख्या जानने के लिए इसमें संख्या को 100 मान लिए, के या का माने गुणा होता है तो के की जगह गुणा लिखे, 5/6। तो मैं बता रहा था कि किसी संख्या को क्या मानना है, x, के माने गुणा तो गुणा का चिन्ह किया, का माने भी होता है गुणा, उसके जगह गुणा का चिन्ह करेंगे और इनको लिख दिए, 7 के बराबर का मतलब बराबर 7 लिखना है। बस 100 का मान जानना है तो बाकी सब पक्षांतर कर देंगे 7 के तरफ, तो गुणा 5/6 है उधर, गुणा 1/5 है उधर जाके 5/1, 5 अंश में, अंश और दोनों में इसलिए कट गया, अभी 7 गुणित 6 ही में बचा तो 7×6=42। अब यही वो संख्या है। अब संख्या जान गए तो लिखा है संख्या का 1/3 यानी संख्या गुणित 1/3, तो संख्या 42 मिला, 42 गुणित 1/3 किए तो कटा दिए, 3 से भाग कर दिए 42 को, क्या मिला 14, यही वो संख्या। ये है हमारा प्रश्न। निम्न समीकरण के लिए x का मान, x का मान जानना है, x का मान जानना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे, मिश्र भिन्न दिया है ना, तो ये 8 सही 1/3 को तोड़ेंगे तो 8 या 24, 24 से 25 बटे क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लेता हूँ, 8 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/5 भागित x बराबर
6 सही 2/3। जब भी मिश्र भिन्न दिया हो तो उसको तोड़ लेना चाहिए। ये 8 × 24 एक 25/3 हो गया। 4 × 5 20 एक 21/5 हो गया। भागित x बराबर 6 × 18 18 2 6 × 18 18 2 20/3 हो गया। ठीक। अब बच्चों ये भाग यानी एक भाजक है, यानी बटे चिन्ह नीचे वाला है तो उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 25/3 गुणित 21/5। अब ये 5 को उधर ले जाओगे, भाग में है उसको उस पार ले जाने से गुणा हो जाता है, तो 20/3 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वो अंश में चला गया। तो अब कैसे करेंगे, तो ये 20 ये जो लिखा हुआ है 25/3 गुणित 25/5, ये कितना 21 है जी, 21/5। अब ये गुणा में है x के साथ, इसको पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाता है, बताया ना। x के साथ गुणा में हो उसको पक्षांतर करना है तो उल्टा हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा 3/20। अब बस इसको हल करना है, उत्तर आ जाएगा x का। ऊपर नीचे देखो 3 है, हल हो गया, कट गया। 5 1 कम 5 5 6, 5 से फिर एक कटेगा 20 5 4, क्या बचा, ऊपर केवल 21 बचा है और नीचे क्या बचा है 4। अब ये मिश्र भिन्न बनाना है तो ये क्या होगा, 4 1 कम 4 5 6 20, शेष फल क्या बचा 1। तो 5 भागफल आया तो 5 सही होगा। शेष फल ऊपर में आता है, नीचे में क्या है, नीचे में 4 है। 4 से भाग किए थे ना, देखो ऐसे करके करते हैं। 21 को 5 से भाग करना है तो 5 चौक 20 बचा, शेष फल 1। तो भागफल 4 से भाग किए हैं, भागफल 5 आया। तो इस तरह 5 सही होगा। शेष फल 1 आया तो एक अंश में 4 से भाग किए थे नीचे, तो 4 5 सही 1/4 आएगा। तो देखो ऑप्शन बी में दिया है, यही आंसर है। ठीक। अब इसमें कठिन पार्ट क्या है बता देता हूं ना। कभी भी भाग चिन्ह के बाद x दिया तो समझना ये बटे भाजक बटे चिन्ह नीचे है, और x का मान बटे चिन्ह नीचे हो तो नहीं निकालते, उसको पक्षांतर करके पहले अंश बनाना जरूरी है। इसीलिए मैंने भाग एक को जब पक्षांतर किया तो गुणा 1 बन जाता है, सॉरी भाग 1 को पक्षांतर करने से गुणा 1 बन जाता है, तो गुणा में बदला, फिर 1 के साथ कुछ भी नहीं रखना है, पक्ष 1 का मान ज्ञात करना है। तो 20/3 को पक्षांतर किया तो गुणा वाला भिन्न इधर आएगा तो उल्टा हो जाता है 3/20। अब बस जो कटाना था वो कटा दिए, बटे 4 21/4 को मिश्र भिन्न बनाए फिर से, क्योंकि ऑप्शन में मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न बनाना, विषम भिन्न को, अब विषम भिन्न मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना, ये 2 काम आना चाहिए। 2 ही काम मुख्य रूप से हुआ है। पहला काम क्या हुआ है, यह मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाए तीनों को, और लास्ट में फिर विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाए देते। 21/4 क्या है, विषम भिन्न है, इसको फिर से मिश्र भिन्न बनाना, तो ये 2 काम आना चाहिए। दूसरा, एक से कभी भी भाग के रूप में हो तो उसको पक्षांतर करने के बाद ही 100 का मान निकालना, इसीलिए पहले 100 को पक्षांतर किए तो भाग 100 से वो गुणा 100 बन गया। अब 100 के साथ ये 20/3 आ गया तो उसको इधर पक्षांतर किए तो 3/20 आ गया। यानी यहाँ जानना है कि 100 के साथ कुछ भी भिन्न रहे, पक्षांतर करने पर उल्टा होकर इधर आके गुणा होगा। क्लियर, ये हो गया बच्चे। चलिए जानते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। ये लिखा है दिए गए चित्र में कोण 1 तथा कोण 2 क्रमशः किस प्रकार के भिन्न है। तो ये कोण 1 है, दिख रहा है, ये झुका हुआ है, सीधा नहीं है, झुका है, तो ये न्यून कोण है, सिंपल सी बात है। क्या कोण है, न्यून कोण है। अब कोण 2 को देखो, ये थोड़ा, ये कोण 2 को देखो, ये सीधा से फैल गया है ज्यादा, तो ये अधिक कोण है। किसमें लिखा है न्यून कोण अधिक कोण, ऑप्शन बी। तो ये कोण 1 न्यून कोण है और कोण 2 क्या है, अधिक कोण है, ये इसका आंसर है। सिंपल सी बात है। अगर इस तरह खड़ी है
पूरा इस तरह खड़ी है मान लो, तब तो 90 अंश का समकोण होता है। इससे अगर झुका हुआ है इधर ऐसे तो सब नील कोण है, अब इससे अगर फैला है तो सब अधिक कोण है। क्लियर? क्रमशः का मतलब हो गया पहला कोण का नाम पहले लिखाना चाहिए, दूसरा कोण का नाम बाद में। तो पहला कोण न्यून कोण है, दूसरा कोण अधिक कोण है, तो पहले न्यून कोण फिर अधिक कोण। ठीक, अब देखो इसमें ऑप्शन सी में अधिक कोण न्यून कोण दिया है, दोनों इसमें भी दिया है, लेकिन क्रम का फर्क है ना। इसमें पहले अधिक कोण लिख दिया है, जबकि कोण एक पहले लिखा है, तो कोण एक तो न्यून कोण है। इस चीज को ध्यान में रखना रहता है, क्रमशः शब्द दिया है। ठीक, यही गलती होने की चांस है। तो इस तरह से बच्चों हमारा मॉडल पेपर जो सेट ए था उसका गणित वाले जितने भी प्रश्न था उसका आज मैंने सॉल्यूशन बताया, और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में पूछा है कि समझ में ना आया हो तो पूछ लो। और वीडियो को एक बार इसका रिकॉर्डिंग क्लास जरूर देख लेना, और ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो समझ में आ जाए।